तो दोस्तों, खालिस्तानी आतंकवादियों के मुद्दे पर भारत और कनाडा के रिश्तों में कड़वाहट लगातार बढ़ती जा रही है। जहां कनाडा ने आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारतीय राजनयिक की तरफ उंगली उठाई, तो जवाब में भारत ने इसे बर्दाश्त से बाहर बताते हुए अपने कुछ उच्चायुक्त को वापस बुला लिया। इसके साथ ही भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित भी कर दिया। लेकिन उसके बाद कनाडा ने जो किया है, कुछ ऐसा ही पहले मालदीव द्वारा भी किया जा रहा था, लेकिन भारत ने मालदीव की अक्ल ठिकाने लगाई तो वो भी सीधा हो गया है। लेकिन अब बारी है कनाडा को सीधा करने की, क्योंकि हाल ही में कनाडा ने पश्चिमी देशों में भारत के खिलाफ गुटबंदी की कोशिशें तेज कर दी हैं। जहां कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस संबंध में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से बात की और अपने विदेश मंत्री को अमेरिका और पश्चिमी देशों के उच्च पदस्थ अधिकारियों से संपर्क साधकर भारत के खिलाफ नैरेटिव सेट करने का निर्देश दे दिया है और कई तरह के बैन भारत पर लगाने की बात कही जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर भारत कनाडा विवाद से व्यापारिक संबंधों पर क्या असर पड़ेगा और जो बैन कनाडा की तरफ से लगाए जाने हैं उससे भारत को कितना नुकसान होने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत कनाडा विवाद में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की भूमिका क्या है। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल कनाडा और भारत के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ने लगा है। जहां कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत सरकार पर लगाया है, जबकि कनाडा ने इस बार उच्चायुक्त सहित 6 राजनयिकों को वापस जाने को कह दिया। इसके बाद भारत ने भी कनाडा के 6 राजनयिकों को निकाल दिया है। ट्रूडो का कहना है कि कनाडाई नागरिकों की हत्या में भारतीय अधिकारियों का हाथ होने से जुड़ी रिपोर्ट अपने सहयोगियों से साझा की है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत और कनाडा का तनाव बढ़ता है तो क्या होगा, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक माहौल कैसे बन गया। दरअसल जस्टिन ट्रूडो जब 2015 में कनाडा के प्रधानमंत्री बने, तब से ही भारत के साथ कनाडा के रिश्तों में खटास आने लगी। जबकि ट्रूडो से पहले के कनाडाई प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने भारत के साथ अच्छे संबंध बना रखे थे, लेकिन ट्रूडो ने भारत के प्रति उदासीनता दिखाई, जिसके भारत और कनाडा के बीच संबंध धीरे धीरे खराब होने लगे। इसके बाद ट्रूडो की खालिस्तानी समर्थकों के प्रति नरम नीति और जगमीत सिंह के साथ गठबंधन से यह तनाव और भी बढ़ता चला गया। जबकि साल 2018 में ट्रूडो की विवादित भारत यात्रा के बाद से संबंधों में खटास बढ़ने लगी और 2020 में किसान आंदोलन पर ट्रूडो की टिप्पणी ने भी तनाव को और बढ़ा दिया। और मामला तो तब बिगड़ गया जब 2023 में हरदीप निज्जर की हत्या और ट्रूडो द्वारा भारत पर लगाए गए आरोपों ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को बुरी तरह से प्रभावित किया। और जब से लेकर अब तक भारत के साथ संबंध कनाडा के साथ कुछ ठीक नहीं है, जबकि आए दिन कनाडा की ओर से भारत पर लगाए जाने वाले आरोप के चलते ये रिश्ते और बिगड़ते जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब भारत ने कनाडा की अक्ल ठिकाने लगाने की ठान ली है और हाल ही में उसने भारत से कनाडा के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है और उन्हें शनिवार 19 अक्टूबर को रात 12 बजे से पहले भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। बताते चले, कनाडा ने सोमवार को भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा को निज्जर हत्याकांड में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के रूप में नामित किया था, जिस पर भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए इन आरोपों को बेतुका बताया था। यहां तक कि विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि कनाडाई सरकार ने भारत की संलिप्तता का एक भी ठोस प्रमाण नहीं दिया है, जबकि बार बार अनुरोध किया गया था और प्रधानमंत्री ट्रूडो पर वोट बैंक की राजनीति करने और कनाडाई जमीन पर अलगाववादी एलिमेंट्स से निपटने के लिए पर्याप्त कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। जबकि हाल ही में कनाडा की ओर से भारत के खिलाफ कई तरह की सैंक्शन की मांग गई है। आपको बता दें, कनाडा के पीएम ट्रूडो के पूर्व गठबंधन सहयोगी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह की ओर से यह दावा किया गया कि कनाडाई सिखों में डर का माहौल है और उन्होंने कनाडा सरकार से भारत के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया।
जहां विशेष रूप से राजनयिक प्रतिबंधों की मांग की है और भारत के राजनयिकों को निष्कासित करने के फैसले का समर्थन भी किया है। जरूरी बात यह है कि जगमीत सिंह ने कनाडा सरकार से एक बार फिर भारत के खिलाफ राजनयिक प्रतिबंध लगाने, कनाडा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेटवर्क यानी कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने और कनाडा की धरती पर संगठित आपराधिक गतिविधि में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे गंभीर परिणाम भुगतने की मांग की है। लेकिन दोस्तों, हैरानी तो तब हो गई जब कनाडाई पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया। दरअसल भारत द्वारा कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित करने और ओटावा से अपने राजदूत को वापस बुलाने के तुरंत बाद रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने आरोप लगाया कि उनके पास भारत सरकार के एजेंटों द्वारा संचालित व्यापक आपराधिक गतिविधि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसमें दावा किया गया कि उनका मानना है कि भारत सरकार कनाडा की धरती पर अस्थिरता फैलाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के साथ मिलकर काम कर रही है। बताते चले कि आरसीएमपी की सहायक आयुक्त ब्रिगिड गॉविन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भारत दक्षिण एशियाई समुदाय को निशाना बना रहा है, जिसमें विशेष रूप से कनाडा में खालिस्तानी समर्थक तत्व शामिल है, जिसके लिए उन्होंने बिश्नोई समूह को जिम्मेदार ठहराया है और उनका मानना है कि यह समूह भारत सरकार के एजेंटों से जुड़ा हुआ है। और ये बात तो सभी जानते हैं कि बिश्नोई समूह सिद्धू मूसेवाला की मौत से लेकर हाल ही में हुई बाबा सिद्दीकी की मौत के लिए जिम्मेदार है, जिस वजह से आतंकी लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की जेल में है। लेकिन यहां पर जो इल्जाम कनाडा की ओर से लगाए गए, उसमें बिश्नोई गैंग को भारत सरकार का एजेंट कहा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि यदि भारत कनाडा विवाद और बढ़ता है तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो आपको बता दें, कनाडा में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं और हर साल हजारों छात्र कनाडा में पढ़ने के लिए जाते हैं। ऐसे में कनाडा और भारत के बीच गहरे व्यापारिक संबंध हैं, जिस वजह से सोमवार को भारत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ट्रूडो ने व्यापारिक और नागरिक संबंध का जिक्र करते हुए कहा कि वह भारत के साथ खराब रिश्ते नहीं चाहते। लेकिन ट्रूडो के आरोपों के बाद अगर भारत कनाडा के बीच तनाव बढ़ता है तो इसका सभी पर असर पड़ सकता है। वही बात करें भारत कनाडा व्यापार की, तो साल 2022 में भारत कनाडा का 10वां बड़ा व्यापारिक भागीदार था, जब दोनों देशों के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 10.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा था, जिसमें से कनाडा को 6.4 अरब अमेरिकी डॉलर का सामान एक्सपोर्ट और कनाडा से 4.1 अमेरिकी डॉलर का इंपोर्ट किया गया था। जहां सर्विस सेक्टर जैसे फाइनेंस, आईटी आदि में द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 8.74 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा था, जबकि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 600 से ज्यादा कनाडाई कंपनियां और संगठन भारत में हैं। ऐसे में यदि हालात और भी ज्यादा खराब होते हैं तो इसका असर दोनों देशों के व्यापारिक संबंध पर पड़ेगा, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान कनाडा को ही भुगतना पड़ेगा। वैसे आपको क्या लगता है, इस जंग का सबसे ज्यादा असर किस देश पर पड़ेगा? और जो इल्जाम कनाडा की ओर से बिश्नोई गैंग पर लगाया गया है, क्या वो सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी ही भारत से जुड़ी इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।